कि जीवन को हम स्वयं तौलें। ये तभी श्रद्धांजलि मनाने का मतलब होता है। हम दूसरे को के श्रद्धांजलि में जाते हैं, दूसरों के बातों को समझते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन चीजों को अपने जीवन से नहीं तौलते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या ये समाज के लिए अनुकूल है या नहीं है, परिवार के लिए सही है कि नहीं है। हम अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयत्न करें। कोई भक्तवान है तो हम भी कम से कम उनकी याद करके सोचे कि हम भी भक्ति करें, हम भी दान धर्म करें, परोपकार करें। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये दूसरों के लिए कहा गया है, अरे वो जैसे थे वैसे थे, हम जैसे हैं बस वैसे हैं, हम अपने में जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं। तो ये सब सुनने का, कथा वार्ता सुनने का, सत्संग सुनने का, किसी की श्रद्धांजलि मनाने का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, और प्रभाव जिनके मन पर पड़ता है वही जीवन में कुछ कर सकते हैं। बड़ी जल्दी जल्दी जलपान करा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रोक करके करिए जिससे कि कार्यक्रम भी डिस्टर्ब ना हो। एक व्यक्ति था तो वह भैंस चराता था, और भैंस जहाँ चराता था तो एक आदमी बैठ करके कथा कहता था। बूढ़ा था वो, मतलब बहुत बूढ़ा नहीं था, लेकिन वो कथा कहता था। तो वो कथा अपना ऐसे कहता था, वो कुछ किसी से मांगता नहीं था, लेकिन लोग सोचते थे बेचारा बड़ी मेहनत करता है, तो कोई 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए दे देता था। अब वो जब थोड़ा पा जाता था तो उसका जीवन चलता था, खर्च। लेकिन वो कहते कहते इतना एक्सपर्ट हो गया था, तो ज्ञान वैराग्य की खूब बढ़िया बढ़िया बातें कहे। हर जगह तो बातें अच्छी होती ही हैं, तो जो ज्ञान वैराग्य की इतनी बढ़िया बातें कहे, तो भैंस चराने वाला जो आदमी लड़का था वह सुनता बैठ करके, तो उससे बड़ा ज्ञान हुआ। और सुनते सुनते उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। अरे बात बाबा जी बहुत अच्छी कहते हैं, और मुझे तो इस संसार से क्या लेना देना। बस उसके अंदर वैराग्य उमड़ा, बस वो घर छोड़कर चला गया। 10-15 साल बीत गए तो उसके मन में हुआ, जो ये महात्मा जी ज्ञान वैराग्य की बात कहते थे, इतने दिन से कह रहे हैं, वह तो पता नहीं कितने विरक्त हो गए होंगे। वो घूमते घूमते वहां पहुंचा तो एक बूढ़े बाबा, दाढ़ी पकी, वहीं बैठे कथा कह रहे हैं। उन्होंने कहा भाई यहाँ पर 15 साल पहले सज्जन कथा कहते थे। अरे कहा यही तो है, ये तो 25 साल से कह रहे हैं। कहा इनकी मैंने बातें सुनी तो मुझे थोड़े दिन में ही समझ आ गया और मेरा वैराग हो गया, मेरे घर छोड़ के चला गया। और ये तो बाबा जी तो वैसे के वैसे हैं। तो उस आदमी ने कहा भैया आपने वो कथा का सार जो है अपने दिमाग में भर लिया, तो आपका मन बदल गया, जीवन बदल गया। और हम तो भैया अपने परिवार पालने के लिए कहते हैं, हम तो जो लिखा है, पढ़ा है, सुना है वही हम कह देते हैं, लोग हमको दक्षिणा दे देते हैं और बस हमारा काम चलता है। इसमें कौन वैराग्य क्या है, हमको कुछ लेना देना कुछ नहीं। आज के कथाकारों की यही कहानी है। आप लोग तो ज्यादा जानते हैं, चैनलों में सब देखते हैं ना, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कहते हैं। ऐसा छांट के कहेंगे लगेगा वाह क्या कहना है, लेकिन वो है सबका है का। 2 लाख रुपए अगर दोगे तो इतना बड़ा कार्यक्रम होगा, 10 लाख दोगे तो इतना बड़ा होगा, वो सब पैसे के लिए। और उससे क्या होता है, अपना घर परिवार चला रहे हैं, लेकिन उन बातों से जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या मतलब होता है, हम जो सुनते हैं समझते हैं उनका हमारे जीवन में आचरण भी होना चाहिए। भक्ति का मतलब है कि जीवन के कुछ दोष निकलें। भजन का मतलब है कि हमारे मन की बुराइयां दूर हों। कबीर साहब ने कहा है ना, भजन के बारे में कहा गया, तो भजन में उन्होंने क्या कहा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत गलत सुधार लो बस हो गया भजन। ये 2 पंक्तियां यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो समझ लो पूरा भजन हो गया। आप कहेंगे ये 2 पंक्तियों में क्या है, इन्हीं 2 पंक्तियों का तो सार है पूरा। जिसके जीवन के दोष मिट जाए और जिसका मन जो है शांत हो जाए। मन जो है उफान शैतान करता रहता है, परेशान करता है, मन ठीक हो जाए और जीवन में कोई दोष दुर्गुण ना रह जाए।
समझ लो उससे भजनानंदी, उससे बड़ा कोई भजनानंदी नहीं है। दिन रात भजन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जीवन जैसा का तैसा। छल कपट वैसे हो रहा है, चोरी बदमाशी वैसे हो रही है, मिलावटबाजी वैसे हो रही है। सेठ जी कहाँ हैं? सेठ जी पूजा कर रहे हैं, 3 घंटा से पूजा कर रहे हैं। निकले सेठ जी, तब चल दिए दुकान पर, और दुकान पर जा करके चने में कंकड़ मिला रहे हैं, पीली में हल्दी में पीली मिट्टी मिला रहे हैं, तब चल रहा है घोटाला। और 3 घंटा पूजा करके आए। कौन सी पूजा हुई? पूजा तो नौनों ने जा ऊपर तक है, लेकिन आचरण में कुछ भी नहीं आया। बहुत देखो ना, आप लोग तो खूब जानते हैं दवाइयों में मिलावटबाजी। एक बार तो गुजरात में हम लोग भ्रमण कर रहे थे, तो कुछ लोग लड़के जो है गधे की लीद होती ना, उसको बटोर रहे थे। हमने कहा भाई ये बच्चे क्यों बटोर के थैली में भर रहे हैं? तो एक आदमी ने कहा साहब यह जो है 2 रुपये 3 रुपये किलो सेठ लोग खरीद लेते हैं, ये 4-5 किलो बटोर लेते हैं, फिर बेच देते हैं, इनके बिस्किट भर का हो जाता है, 10-5 रुपये मिल जाते हैं। इसको सेठ क्या करते हैं? कहा साहब जहाँ पीसी धनिया पीसी जाती है ना, सूखी धनिया पीसते हैं, उसमें 1-2 बोरा वही इसको डाल देते हैं। हाथ दवा। मैंने कहा ये तो महापापी है, ये क्या करते हैं? अरे कुछ मिलावट ऐसी करे जो करे भाई, चने में कंकड़ मिला दो तो कंकड़ भी इनकी अलग कर ले। अब बताओ किसी धनिया में घोड़े की लीद मिला दोगे और सुखा देते हैं, और वैसे सुखा उखा करके ऐसा मिलाते कि पता नहीं चलता। अब 10 कुंटल में कहीं 50 किलो डाल दोगे तो क्या पता चले? मैंने कहा बहुत हद हो गई, इतना गिर गया है इंसान कि कोई खाने पीने की चीजों की कोई पता ही नहीं है, क्या कोई खाए। तो अब इंसान ऐसे क्या है? और ये लोग ये थोड़े धार्मिक नहीं है, नास्तिक नहीं है, पूजा खूब करते हैं। ऐसे लोग तो खूब पूजा करेंगे, खूब दिखावा करेंगे, लेकिन कुछ नहीं। एक सेठ जी थे तो पूजा करते थे, पाठ करते थे, सत्संग में भी बैठते थे। जब सत्संग में जाए, आधा सत्संग हो जाए तब पहुंचते थे, और बीच में खड़े होकर जोर से कहते थे महाराज जय श्री राम, जय सीताराम, इतने जोर से कि सब उनकी तरफ देखने लगे। हाँ सेठ जी आ गए हैं। अब सेठ जी सत्संग में रोज आते हैं, भले ही थोड़ी देर के लिए जाते हो, तो लोग कहें ये बड़े धार्मिक हैं, इतना समय निकाल करके इतना व्यापार इनका है, लेकिन ये सत्संग जरूर करते हैं, बड़े ये धार्मिक हैं और बड़े अच्छे हैं। अब जो ऐसे हैं तो उनकी दुकान चलेगी कि नहीं? लोग कहें हाँ इनके दुकान पर चलो भाई, ये तो बड़े धार्मिक है, देखो रोज सत्संग करते हैं। अब वो अपना व्यापार चमका रहे थे। अब प्रवक्ता को क्या पता, एक दिन वो बैठे थे, तब तक उनका लड़का आ गया बुलाने। कहा पापा चलो, एक सज्जन आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, जरूरी बात है। तो उठ पड़े। तो वो जब उठ पड़े तो लड़का बैठ गया। कहा तू क्यों बैठ गया? अरे कहा पिताजी ऐसा है, महात्मा जी बहुत बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे, मैं वहां से माइक से सुन रहा था, थोड़ा मन करता है हम भी सुन लें। कहने नहीं चल चल तो चल, तो क्या सुनेगा, तुझे कुछ अकल वकल है, चल चल चल। तो प्रवक्ता थे, जब वो दोनों बोल रहे थे तो भाई डिस्टर्ब तो हो ही जाएगा। उन्होंने कहा अरे सेठ जी तो आप रोज सुनते हैं और बच्चा थोड़ा बैठना चाहता है, बैठ जाने दो। उन्होंने कहा महाराज हमारा हृदय तो है पलस्तर, इस पे कुछ बेधेगा नहीं तुम्हारा। अरे लड़का कोमल हृदय का पता नहीं क्या सुन ले और इनका मन में बदल जाए, ये ठीक नहीं रहेगा, चलो चलो। अब वो जबरदस्ती खींच ले गए, चला गया बच्चा, क्या करे। अब वो आते आते 2-4 बातें सुन लिया था महाराज की, भाई जीवों पर दया। महाराज उसी समय वो बात कह रहे थे कि जीवों पर दया करना चाहिए, कोई भूखा प्यासा हो कुछ खाने को दे दो, आपके पास जो हो सके दूसरे की सहायता कर दो, यही सब बातें उस समय कह रहे थे। तो आते आते 2-4 बातें सुन लिया था। तो दुकान पर जब गया तो सेठ जी अंदर अपना मिलावटबाजी करने में पड़े। इधर अनाज रखा था, दाल चावल गेहूं, तो उसमें आकर के एक गाय खाने लगी। तो पहले तो उसका मन हुआ, रोज तो इसे करता था, डंडा उठा के भगा देता था। उस दिन बस उसका मन में आया, अरे महात्मा जी कह रहे थे कोई भूखा प्यासा हो तो खाने को दे दिया करो, बेचारी भूखी है तभी तो खाने आ रही। जानवर भूखा ना हो तो आपका कोई नुकसान नहीं करेगा, पेट भरा होगा तो कुछ नहीं करेगा। भूखा होता तो बेचारा ले लेता। खेतों में सांड घूम रहे हैं, अब उनको डंडा से मारते हैं, कीला ठोकते हैं, अरे बेचारे उनकी क्या गलती, उनका पेट भरा नहीं है तो भूखे हैं तो ये घुस जाते हैं। अब
वो भूखी थी तो बेचारी खाने लगी, तो वो लड़का भगाया नहीं। तब तक सेठ जी बाहर निकले। अरे कहा बेवकूफ दिखाई नहीं देता, गाय खाए जा रही है। कहा कैसे हैं पिताजी, आप रोज सत्संग सुनते हैं और हमने सुना था कि महात्मा जी कह रहे थे कि भूखा प्यासा हो खाना, बेचारी भूखी खा लेने दो। कहा तेरी जैसी अगर कथा सुने तो बंटा ढार हो जाएगा। 2 मिनट क्या सुना, बस दिमाग इसका पलट गया। मैं कह रहा था अब तो उसको छोड़ के आता 1 घंटा सुनता तो मामले से पलट देता। अब बताओ, ये भी कथा का सुनने वाले हैं, कोई अंतर ही नहीं पड़ता है, कोई जीवन ही नहीं बदलता है, तो क्या मतलब। हम एक गांव में गए तो 2-3 दिन रहे, तो एक भक्त का लड़का था, वो भी प्रेमी था। तो मैंने कहा बेटा तुम नहीं आए, 2-3 दिन हो गए। कहा क्या करें साहब, पिताजी रोज सुनने जाते ही हैं कथा। पिता जाते हैं तो उससे क्या, तुम भी आया करो। तो कहा कथा में क्या होता है साहब, कहा तुम जानते नहीं हो। अरे कथा में कोई ज्ञान की बातें कहते हैं। कहा पिताजी जाते हैं तो मैं देखता हूँ कुछ पता ही नहीं चलता है कौन सी कथा सुन के आए हैं। कहा उनसे पूछते हो, तब बिना पूछे ही बता देते हैं। मैं कैसे, कहा जैसे दरवाजे पर आते हैं तो कहते ससुरा एक भैंसिया कब बांधेगा, ये भूखी है, ये बदमाश, ये बेवकूफ उल्लू, 2-4 गाली दे देते हैं। तो हम सोचते साहब ये कथा से सुन के आए हैं तो साहब लोग यही सब सुनाए हैं। कहा हमने कहा ये तो कुछ नहीं सुनाया जाता है, वो अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं। अब वो जो समझ नहीं उनके, अब समझते नहीं है कि ये सब नहीं कहना चाहिए, तो कहते साहब हमका मन ही नहीं लागत कि ये इनका कुछ बदलाव नहीं होता। तो ये अश्रद्धा भी हो जाती है बच्चों में। यदि हम जीवन में कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो बच्चों को क्या सीख देंगे। आप पी रहे हैं सिगरेट और बच्चा को पुड़िया मुंह में फाड़ के डाल ले तो मारते 2 थप्पड़, आपका क्या अधिकार है मारने का भाई। जब आप अपना सुधार करें, आप ठीक से रहते हो तो बच्चे को समझाने का अधिकार है, डांटने का भी अधिकार है। आप नहीं कुछ बदलना चाहते हैं, दुनिया बदल जाए। अरे हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। कि पूरा युग सुधर जाएगा तो हम सुधर जाएंगे। हम कहते सब लोग अच्छे हो जाएं और हम बिगड़े के बिगड़े रह जाए तो क्या मतलब है। दूसरों को सुधारने का ठेका हमारा नहीं है, हमारा ठेका अपने को है। बस किसी को सलाह दी गई, किसी को बताया गया, अब वो माने तो ठीक, ना माने तो कोई बात नहीं। किसी के लिए हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों की यही आदत है। बहू ठीक नहीं है, पढ़ी लिखी तो जरूर है, उसको कुछ आता ही नहीं बनाना, वो कुछ ताने भोजन नहीं बना पाती है। ये लड़का बड़ा बेवकूफ है, हर समय इधर उधर घूमता रहता है। हम दूसरे को की आलोचना करते रहते हैं, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, पति ठीक नहीं। अब सब ठीक नहीं है तो क्यों नहीं ठीक है, चाहते क्या सब सुधर जाए, सब सुधर जाए, लेकिन हम वैसे तो। अरे सबसे बड़ी तो गलती तुम्हारी यही है, तुम आलोचना कर रहे हो। जब आप किसी की आलोचना करते हैं तो समझ लो बेठीक तो तुम खुद ही हो गए, कहने की जरूरत ही नहीं है। घर परिवार में हम अपनी घर परिवार की बातें दूसरों के सामने आलोचना के रूप में करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप 4 लोगों के बीच में बैठ करके बहू की आलोचना करो, ये यही एक धंधा हो गया कुछ लोगों का। अब आजकल तो थोड़ा बहुत अंतर आया, पढ़ी लिखी माताएं भी हो गई हैं, पुरुष भी हो गए थे, परपंच कम करते हैं। वैसे मैं देखता था गाँवों में 4 बुढ़वा बैठेंगे तो हमारा तो लड़का बहुत दुष्ट है, वो तो कहने ही नहीं मानता है, वो घूमता रहता है, ये 2-4 बातें सुनाएंगे। और माताएं जहाँ 4 बैठे, अरे बहुरिया क्या तो पैसा कल नहीं, वो देखो कल रोटी जला दी, सब्जी तो नमक भर दिया, पता नहीं क्या क्या अब सुना दिए। अब ये नहीं पता है कि जो 4 लोगों के बीच हम बैठ के ये राम कथा सुनाए हैं ना, यह कथा उनके पास पहुंचेगी, किसके पास, पर लड़का बहू के पास। अच्छी बात भले कोई न बतावे, लेकिन ये कहानी जरूर बताएंगे, तुम्हारी मम्मी जो है ऐसा कह रही थी। तो बहुरिया भी सोचे थे चलो ठीक है बनाओ इसे, उबाल उबाल के खाएं चाहे ना खाएं, ये तो हमारी आलोचना ही करती है। लड़का भी यही सोचेगा। आप पर श्रद्धा कैसे रहेगी। गुरुदेव जी एक सब वाक्य कहा करते थे कि यदि आपका बच्चा आपका कहना मानता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं मानता है तो भी किसी के सामने मत कहो। आप कहेंगे वाह वो कहना नहीं मानता है, गलत करता, हम किसी के सामने बोले ही ना, क्या फायदा मिलेगा बताइए।
आप बोलेंगे, 4 आदमियों के बीच कहेंगे, आलोचना करेंगे, तो क्या वो सुधर जाएगा? और वे आदमी 4 जो जिनके सामने कहोगे, वो जाकर के आपके बच्चे को सुधारेंगे? कोई किसी को सुधारता नहीं है, ना तो समझाता है, बल्कि यही करता है, वाह लो मजा, खूब मस्त मौला बने थे, वह बनते थे, आज लड़का इनको ठीक कर रहा है। आपकी आलोचना ही करेंगे। इसलिए कोई बात, ऐसी बातें 4 लोगों के बीच मत कहा। कहते हैं कुआं जो है अपनी छाया अपने अंदर रखता है, कुआं की छाया कभी बाहर नहीं होती। अपनी बातें अपने अंदर रखो। हाँ, कोई अगर ऐसा हितैषी है, संत हैं, या कोई ऐसा पिता है, दादा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके हित चाहता है, उसके सामने बात कहो जिसकी बात वो सुन सके, तब तो ठीक है। अब सबके आगे गाते घूमोगे तो मामला बिगड़ेगा, सुधार नहीं होता है। हाँ, सुधार होता है, पक्षपात अगर आप नहीं करेंगे। हमने आज तक बहुत कम लोग देखा है जो माताएं अपने बेटी की बुराई करें, बेटी की प्रशंसा करेंगी, बहू की बुराई। बहू तो ठीक नहीं, बेटी है अपने खून की, तो उसके दोष भी दबा के रखेंगे। लेकिन कुछ कुछ माताएं ऐसी होती हैं जो निष्पक्ष होती हैं, वे किसी का पक्ष नहीं लेती। एक घर में हम गए, गुरुजी भी गए थे, तो सब लोग उसमें 1 घंटे के लिए गए थे जलपान करने के लिए। तो घर की जो माता थी बहुत समझदार, बूढ़ी थी, बहुत पुरानी भक्तिन थी। तो उनके शादी हुई लड़के की, तो बहू आई, बहू बहुत सुशील, और वो भी भक्त परिवार की। इसीलिए हम लोग कहते हैं थोड़ा ध्यान रखो, जब कोई लड़की की शादी करना हो तो भले ही कबीरपंथी ना हो, कम से कम वो शाकाहारी हो और कोई भक्ति में लगा। ऐसा परिवार जरूर देखो। ऊबड़ खाबड़ में डाल आए कबाबी और शराबी के यहाँ, बात तो बिटिया गई बेचारी, रो रही, चिल्ला रही, और उसको वो कभी हाथ से छुआ नहीं, सात्विक जीवन जिया है जीवन भर तुम्हारे यहाँ, और तुम डाल लिया है। क्योंकि वो 10 लाख रुपए कमाता है, पैसा कमाता है, नौकरी करता है, बस लालच में फेंक करके आ गए। ये नहीं देखी हमारी बेटी का कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा। बहुत धन परिवार ना देखो, देखने के लिए बस 2 चीजें लोग देखते हैं, या तो देखेंगे नाक कैसी है, मुंह कैसा है, बस ऊंचाई लंबाई, बस यही सब देख दाख करके ऊपर ऊपर के चले आएंगे। उसे कोई मतलब नहीं है, बस या तो कोई रुपया पैसा, उनके पास कितना पैसा है, कितना डिग्री है, कितना ऊंचे पद पर है, कितनी नौकरी पाता है, 2 चीजें देख के आएंगे। कोई ये नहीं देखता है उनके घर परिवार के संस्कार कैसे हैं, उनके बेटी कैसी है, उनका वातावरण कैसा है, वह हमारे बीच में रह करके कैसा व्यवहार रहेगा। इन सब बातों का कोई खोज करता ही नहीं है। और बाद में जब आ करके बैठती है तब वो अपना रंग दिखाती है। अगर सज्जन है तब तो भला मानो, और नहीं तो वो जो रुपया पैसा लाद के लाई है तो फिर वो दिखाएगी ना रंग। वो तो तुमको खरीदा है, 10 लाख का 50 लाख का दूल्हा खरीदा है, तब क्या करेगी, बात मानेगी क्या? तब कहते हो वो तो अपने मनमानी करती। तो ऐसा कतई मत करो। तो उन्होंने जो शादी की थी तो भक्त परिवार की लड़की बड़ी सुशील, और सब तो अच्छे थे। उनके 2 ननदें थी, तो वह जो थी उनकी आदत बहुत खराब, वो भाभी को रोज परेशान करें। और परेशान क्या करें, बस उसकी उल्टी सीधी बात अपनी मम्मी से कहें तो किसी से कहें कि ये जो है ये गलती कर दिया, यहाँ ये बिगाड़ दिया। अब वो बेचारी चुप, बोले नहीं कुछ। और उसकी जो माँ थी सास, वो देखे तो वो बड़ा खराब लगे, उसको डांटे लेकिन माने ही नहीं। तो जब गुरुजी गए तो गुरुजी के कान में कहती है, साहेब जी हमारी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सज्जन है, और ये जो हमारी लड़कियां हैं ना, ये बड़ी नालायक है, दुष्ट है, ये हर समय भाभी परेशानी करती है और मानती नहीं। समझाओ, डांटो तो साहेब आप समझा दो। अब संत गुरु की बात थोड़ा लग भी सकती है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, सब हो गया जलपान, सब खा पी लिए, सब लोग कहे जाओ अपने अपने घर। चले गए। तो उनके घर के जब बचे तब उनको दोनों को बैठाया, कहा देखो बेटी, तुम अपनी भाभी को परेशान करती हो। सीधे साहब ने कहा, बहुत घुमा फिरा के नहीं कहा, भाभी को परेशान करती है। जान गए, कहेंगे तो जाने जाएंगे, माँ ने वो किया है। तो मान लो तुम्हारी शादी होगी, तुम भी अपनी ससुराल जाओगी, वहां ननद मिली तो ननद का मतलब होता है, व्याकरण का अर्थ कहते हैं न द, जिससे कोई आनंद ना आवे। भाभी
वही ननद। लेकिन ये भाषा आज की नहीं है। आनंद देने वाली भी ननद होती है, कितना सहयोग करने वाली। मैं तो गुजरात में कई बार देखा हूँ तो पूछना पड़ता है तुम्हारी बिटिया कौन है, तुम्हारी बहू कौन है। एक जैसे उनका पहनावा हुआ पर्दा प्रथा है भी नहीं। तो जैसे बहू वैसे लड़की बराबर बैठते हैं। इधर ससुर बैठे हैं, बहू बैठी है, बेटी बैठी है, सब झूला झूल रहे हैं, सब खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं, कोई अंतर नहीं पता चलता है। तो ऐसा होता है। जब कहे तो उन्होंने दोनों हंसने लगी। क्यों सर? कहा साहब शादी तो हो गई हम लोगों की, फिर नंबर लगेगा। कल लगेगा नहीं था, शुरू हो गया, वहां भी शुरू हो गया, शुरू हो गया ना। हम ये कह नहीं रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो तुम कर रहे हो यह लौट करके तुम्हारे ऊपर भी आएगा। फिर साहब ने समझाया तो वो गलती मानी और कहा देखो आज के बाद गुरुजी हम कभी भी अपनी भाभी को कुछ नहीं कहेंगे, परेशान नहीं करेंगे। संतों की बात थोड़ा जल्दी लग जाती है, और श्रद्धा हो भक्ति हो वो उसी लोगों को लगती है। तो कहने का मतलब है यदि हम अच्छे संस्कार अपने घर परिवार में नहीं देंगे तो चाहे जितना भक्ति का माहौल, चाहे जितना हम खुद भक्ति कर लें तो उसका प्रभाव पड़ेगा नहीं। अच्छे संस्कार देना चाहिए। संस्कार गलत होंगे किसी लालच में। सुल्ताना डाकू की माँ ने लालच में आकर के उसे गलत संस्कार दिए। सुल्ताना डाकू कहानी तो सुने ना, पहले चलती थी। कहते हैं सुल्ताना डाकू जब डाकू बना, पकड़ा गया, बहुत उसका तो जीवन बहुत गलत हो गया था, तो फांसी की सजा हुई। तो कहा जाता है कि जज अंतिम में पूछता है कि तुम्हें कुछ, तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ, कुछ खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी, उचित होगी तो उसने कहा और क्या है, मरना है, फांसी की सजा होने वाली है, यही एक इच्छा है अपनी माँ से मिल लो। तो भाई कहा भाई इसकी माँ को बुलाया जाए, ये अपनी माँ से मिलना चाहता है, इसको फांसी होने वाली है। तो माँ जब पास में गई तो वो उसके हाथ बंधे थे, तो क्या करे, तो मारे गुस्सा में मुंह से जोर से उसकी नाक पकड़ लिया। अब वो चिल्लाई तो जज ने कहा बड़े दुष्ट हो तुम, जीवन भर मारे काटे लूटे, तुम्हें फांसी हो रही है और अंतिम में तुम इतने दुष्ट की अपनी माँ की भी नाक काट दिए मुंह से। अरे कहा इसी माँ के कारण तो मुझे फांसी हो रही है। क्या? हाँ जज साहब ये माँ के कारण मुझे फांसी हो रही है। कहा कैसे? कहा जब मैं छोटा बच्चा था ना, मुझे याद है तो स्कूल से पेंसिल चुरा लाता था, किसी की कॉपी चुरा लाता था, तो मैं क्या कहती थी, बेटा चुपके से लाना, कोई जान ना पाए। बच्चा था तो मुझे पता ही नहीं था कि गलत है कि सही है, और पता ही नहीं, और बस ऐसे करता गया। और कहीं किसी के खेत से कुछ मूली उखाड़ लाए, कुछ भी लाए तो माँ शाबाशी देती थी कि बेटा चुपके से लाना, कोई देख ना पाए, जान ना पाए। और बस वो गलती हमारे जीवन में बढ़ती गई। आज मुझे फांसी की सजा हुई। अगर ये माँ बचपन में ही डांट देती, 2 थप्पड़ मार देती, तो शायद मेरी यह दुर्दशा नहीं। ये ऐसी होता है। यदि हम शुरू में अपने बच्चों को सही सीख नहीं देंगे तो बाद में बिगड़ेंगे। पहले समय आज से 20-25 साल पहले की ऐसे हमने देखा। अब तो ये सब माताएं जो है बड़ी सावधान रहती है, अपने बच्चों को बहुत ढंग से सीख देती। बच्चा कुछ पूछता है तो गलत बात नहीं कहती, ऐसा नहीं कर गलत प्रभाव पड़े। लेकिन हमने 20-25 साल पहले गांव में देखा, 4 माताएं बैठी हैं, अब एक छोटा सा बच्चा है 1.5-2 साल का, अब उसको खिलाती हैं। तो क्या तो होता, छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है, बस एक डंडी पकड़ा देंगी, ले बुआ को मारो। तो अब बुआ जी आई हैं तो मारता है भतीजा, तो कहा चोट तो लगती नहीं, बुआ भी हंस रही हैं, ले दादी को मार, दादी को। अब दादी को मारता है, अब हंस रहे हैं सब, चोट थोड़े लगती, वो तो खिलवाड़ है। अब थोड़े दिन में बुआ अपने घर चली गई, दादी ऊपर चली गई, स्वर्ग से धार गई, कौन बचा? मम्मी और पापा। तो बड़ा हो गया तो डंडी पकड़ेगा ना, वो डंडा पकड़ता है और उठाता है डंडा, धमाधम मम्मी पापा को धमकाता है। कहते बड़ा दुष्ट निकला नहीं है, आपने डंडी मारना सिखाया था ना बुआ को। वो तो छोटा था ना 2 साल का, तो वो तो आनंद आ रहा था, मारना सिखाया तो वो क्या करेगा, वही सीख लिया। अब बड़ा होकर के वही करता है।
अरे कम से कम ऐसा संस्कार दो जो वह उसके जीवन में फलित हो, अच्छा प्रभाव पड़े। बुआ आई है, बेटा देख, बुआ के पैर पकड़ो तो, दादी है, ले गिलास पकड़ो और दादी को पकड़ाओ, पानी दे। ऐसी सीख दो कि वह अच्छे संस्कार में ढल जाए, और वही बच्चा आगे चल करके श्रवण बनेगा, ध्रुव बनेगा, प्रहलाद बनेगा। हम चाहते सब हैं कि हमारा लड़का ध्रुव, प्रहलाद और ये हो, श्रवण जैसा हो, खूब सेवा करे, चाहते हैं, लेकिन अपना तो कंस बने, हिरण्याकश्यप बने। कैसे बनेगा? जब हम जो चाहते हैं वैसा हम खुद संस्कार बनाएं, तब वह बात बनेगी। गलत करेंगे उसका प्रभाव गलत पड़ेगा। वो उदाहरण आप लोग सुने होंगे संतों से। एक स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते थे, तीनों बच्चे बड़े आपस में मित्र हो गए थे। स्कूल में मित्रता जो होती है छोटा बड़ा देख करके नहीं होती कि कोई धनी है गरीब है और कोई कौन जात बिरादरी का, ऐसा कुछ नहीं होता। बस जहाँ मेल मिल गया, मन मिल गया, बस मित्रता हो जाती। तो तीनों बच्चे पढ़ने में तेज थे, तो आपस में थोड़े बड़े हो गए तो चर्चा करते थे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, पढ़ लिख लूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, जो मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और डॉक्टरी में बड़ी आमदनी है। तो दूसरा कहता नहीं, हमारे पिताजी वकील हैं तो मैं तो वकालत करूंगा। तीसरे बच्चे से पूछा, पप्पू तुम क्या बड़े हो जाओगे, क्या बनोगे, क्या करोगे? तो बेचारा कुछ नहीं बोला, कहा कल बताया। घर गया, बड़ा मायूस लेटा था। उसका पिता आया और उसका पिता शराबी था, शराब खूब पीता था। तो कैसे अपने मित्रों से कह दे कि हमारे पिताजी शराबी तो शराबी बने, क्योंकि बच्चे तो ये कह रहे थे ना हमारे पिताजी डॉक्टर हैं तो हम डॉक्टर बने। तो कैसे वो बोले बेचारा? तो पिता आए तो पूछा, तो कहा पिताजी एक बात बताओ, मैं क्या बड़ा होकर बनूंगा? मेरे मित्र कहते मेरे पिता डॉक्टर हैं, मेरे पिता वकील हैं, वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आप तो शराब पीते हैं, तो मैं क्या कहूँ मित्रों से? कोई भी बाप चाहे जितना भी खराब हो, चाहे जितना उल्टा सीधा खाता पीता हो, लेकिन अपने बच्चे को ऐसा खाना पीना ऐसा कभी भी पसंद नहीं करेगा। शराब पीने वाला और गलत गलत खाने वाला अगर उसका बच्चा पुड़िया भी मुंह में डाल ले तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि वो चाहता हमारा बच्चा अच्छा हो, भले ही अपना खुद ना कर पाए। अब उसके बड़ा बहुत जोर से धक्का लगा, देखो मेरे बच्चा कितना दुखी है इस बात को लेकर कि मैं शराब पीता। बस उसने उसको गोद में उठाया और कहा बेटा अपने मित्रों से कह देना मैं डॉक्टर और मास्टर और वकील भले ना बन पाऊं, लेकिन अच्छा इंसान बनूंगा, और मैं तेरे सामने आज कसम खाता हूं कि आज से शराब के हाथ नहीं लगाऊंगा। आदमी बदल सकता है। सबसे बड़ी खूबी है अच्छा इंसान बनना, लेकिन ये नहीं होता। आज तो माता पिता को बड़ी चिंता ये है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख करके सर्विस करे। जितने लोग बच्चों को पढ़ाते हैं बस सबके मन में यही है कि हमारा लड़का पढ़ लिख जाए, सर्विस करे। सर्विस का मतलब क्या होता है? नौकरी करना। अभी तुमको कहा जाए नौकरी करो तो कोई के घर में नौकरी नहीं, खेती करने के लिए, खेत में काम करने के लिए, वो भी तो नौकरी है। दूसरे की खिदमतदारी करना यही तो सर्विस है। तुम सरकार की करते हो, चाहे तुम्हारे घर में जो काम करने वाले हैं वो भी करते हैं, लेकिन नहीं, वहां पर पैसा मिलता है, धन मिलता है। उसके लोभ में पड़ करके बच्चों को केवल ये 10 किलो का बस्ता लादते हैं ये पीठ पर, बस इसीलिए कि नौकरी करे। नौकरी का क्या मतलब है? बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ने लिखने के बाद में वह ज्ञान प्राप्त करेगा, होशियार होगा, समाज में कुछ सीखेगा, इसके लिए पढ़ाई होती है। बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा नौकरी के लिए और धन कमाने के लिए न जोर देना चाहिए, जोर देना चाहिए उसे अच्छा ज्ञान मिले। तो कहने का मतलब है हम ये बात ध्यान रखें, अच्छे संस्कार हम बच्चों को देंगे। कहा जाता है आप अपने बेटे को कार भले ना दे पाओ, लेकिन अच्छे संस्कार हो। अच्छे संस्कार होंगे तो कार खुद खरीद लेगा। कहने का मतलब वो खुद अपनी व्यवस्था कर लेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। सुपुत्र है
तो कमा लेगा और अपना जीवन बढ़िया चलाएगा। कुपुत्र है तो चाहे लाखों करोड़ों बटोर के रखो, वो सब फूंक देगा। इसलिए उसके अच्छे संस्कार होने चाहिए, माता पिता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। बेटा हमारा पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर बन जाए और बड़ा जज बन जाए, इंजीनियर बन जाए और माता पिता को ले जा करके वृद्धाश्रम में डाल दे, क्या मतलब है? आप लोगों में भी तो गनीमत है, जितने यहाँ बैठे हैं उतने में मैं समझता हूँ गनीमत है। कोई के माता पिता वृद्धाश्रम में नहीं होंगे, लेकिन बहुत पैसे वाले करोड़पति अरबपति। हमने भोपाल में हमारे भक्त एक वृद्धाश्रम चलाते हैं। गुरु जी जब जाते थे तो हम देखते थे, पूछते थे वृद्धों से, तो कोई नहीं गरीब आदमी का उसमें पिता था। उसमें माता पिता जितने थे वृद्ध लोग सब धनी और लाखों लाखों रुपए डोनेशन दे देते हैं कि 10 लाख डोनेशन देते हैं, मेरे माता पिता का ख्याल रखना, लेकिन अपना अपने पास नहीं रख सकते। बुढ़ापा में माता पिता की ख्वाहिश होती है हम बाल बच्चों के बीच रहें। उनको ख्वाहिश थोड़ी होती बढ़िया कपड़ा पहनने को मिले, हमको रबड़ी रोज खाने को मिले, उनको कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती। जीवन भर खाए पिए पहने बहुत है, बुढ़ापा में अपने बाल बच्चों के बीच में रह करके मगन रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं, बुढ़ापा में उठा करके अंडा लाते हैं और नहीं जानते हैं कि कहीं नंबर हमारे ऊपर लगेगा, और लगना है पक्का। आज जो जिस परिस्थिति में आप हैं 20 साल बाद बहुत एडवांस हो जाएगा जमाना, तो इससे वो गलत नए ढंग से बच्चे सोचेंगे, तब ये गड़बड़ होगा। इसलिए हमको ये सब बातें ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसे संस्कार ना दो कि बच्चे जो है माता पिता को भूल जाएं, माता पिता की याद रखें, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाएं। लेकिन इसीलिए तो भाई बाल बच्चे आप लोगों को जन्म देते हैं भाई, इसीलिए कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख लेगा, कमाएगा, बहू आएगी तो घर का काम करेगी, हम बूढ़ा हो जाएंगे, पैर नहीं काम करेंगे तो भोजन बना के देगी, सेवा करेगी। ये भावना तो होती है, भले ही करे ना, है कि कोई नहीं करते हैं, लेकिन ये भावना होती है। लेकिन वह भावना तब काम करेगी जब आप उन्हें अच्छे संस्कार देंगे। धन की कीमत जो मानेगा वह कभी अच्छे संस्कार